ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सो हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है उसका नाम है प्रोटेक्शन। ठीक है, चैप्टर 9 वर्स 22, अध्याय 9 और श्लोक 22 है इसमें, जो हमें मैसेज देता है फॉर दोज हु वर्शिप मी विद डिवोशन, राइट, meditating on my transcendental form, I carry what they lack and preserve what they have, both materially and spiritually। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैसेज ये मिल रहा है कि जो मुझे कृष्ण जी बोलते कि जो लोग, ठीक है, जो भी मेरे भक्त मुझे कंप्लीट सरेंडर करते हैं उनको मैं कैरी करता हूँ। उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी वो एसेट भी कैरी करता हूँ जो वो कैरी नहीं कर रहे हैं, और वो भी जो वो एक्चुअली में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो एसेट जो वो कैरी करते हैं, दैट इज़ वाहम। ठीक है, वाहम मतलब कि इसको हम समझते हैं कि योग। ठीक है, जो उनके योग, जो उनकी किस्मत, जिसको वो एक कहते हैं ना कि नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, वो किसकी यहाँ पे जिम्मेवारी बन जाती है? कृष्ण जी की जिम्मेवारी बन जाती है, उनके भगवान की जिम्मेवारी बन जाती है, उनके लॉर्ड की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे। एंड उसके अलावा वो ये भी बोलते हैं केशम, वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? केशम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। केशम का मतलब है, केशम वो है जो स्पिरिचुअल एसेट्स वो कैरी करते हैं। स्पिरिचुअल एसेट जो उनकी डूइंग्स है, जो उनके कर्मास है, वो कैरी करते हैं। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? कृष्ण जी की हो जाती है, उनके लॉर्ड की हो जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन को समझते हैं मदर और बच्चे के। जब एक छोटा बच्चा आता है इस दुनिया में तो वो क्या होता है? तो वो यहाँ पर हमें बेसिकली कृष्ण जी बोलते हैं कि हमें भी बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह डिवोशन दिखाना है। किसको? कृष्ण जी को, अपने भगवान को दिखाना है। तो जैसे एक छोटा बच्चा आता है ना, जो खुद नहीं कर सकता कुछ, वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड होता है? अपनी मदर पे डिपेंड होता है। और जो मदर होती है, जब कम्प्लीटली बच्चा उस पर डिपेंड होता है, तो वो उसको अबंडन नहीं कर देते, उसको छोड़ नहीं देते कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो उसका सारा काम करती है। और जब भी बच्चे को कुछ चाहिए होता है, वो बस क्या करता है? वो रोता है। तो मदर समझ जाती है कोई ना कोई ज़रूरत है, और बिना मांगे भी बहुत कुछ उसको मिलता है। उसको क्लीन करना, उसको नहाना, उसको खिलाना, सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से कृष्ण जी भी हमें अपने हाथों में कैरी करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनका नाम लेते हैं और वो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल का होता है, तो वो थोड़ा सा काम खुद करने लगता है। ठीक है, वो खुद में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मदर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अब वो और बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या है? वो अपना सारा काम खुद करने लगता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगता है। मदर बिल्कुल केयर फ्री हो जाती है। अब अगर वो लेट हो गया तो वो परेशान नहीं हो रही घर आके, उसको पता है वो किसी काम में चला गया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया। सिमिलरली अगर वो 5 साल का बच्चा लेट हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे, स्कूल में फ़ोन करेंगे कि हुआ तो हुआ क्या, वो लेट हुआ तो कैसे हुआ। तो अब यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड है तो माँ ने उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन जैसे 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 वो इंडिपेंडेंट होता चला गया, माँ भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उसको उसका ख्याल नहीं है, वो अभी भी उसके लिए कंसर्न है, बट उसको पता है कि वो अपना काम कर लेगा, तो वो भी थोड़ा फ्री हो गई है। ठीक है, उतना उसका एटीट्यूड न्यूट्रल हो गया है। सिमिलरली हमारा डिवोशन भी होता है। जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारे भगवान की कि वो हमारे का पूरा ध्यान रखें, हमारी हर चीज़ का, हमारी एक ज़रूरत का। ठीक है, हमारे सही रास्ते पे हम चले, उसकी हमें क्या क्या सीखना है, हमें सिखाने की भी। बच्चा भी जब छोटे से बड़ा होता है ना, गिर गिर के चलना सीखता है। हमें भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं कुछ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस प्योरेस्ट फॉर्म में आए। तो ये उनकी जिम्मेवारी है हमें उस प्योरेस्ट फॉर्म में लाना, क्योंकि हमने तो अपना सरेंडर कर दिया है। वो जैसे सिचुएशन हमारे सामने लाएंगे, हम उसे फेस करेंगे विद द सरेंडर। बट अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा कि चलो ठीक है, थोड़ा हमारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन थोड़ा ध्यान हमारा मटेरियलिस्टिक वेल में, ये कर लेता हूँ जब टाइम मिलेगा, ठीक है, मैं दोनों में बैलेंस करता हूँ, तो उनके भी क्या हो जाते, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा वो हो जाते कि चलो
इतना ध्यान रखना है, इस बात पे मुझे इतना उनके ना वो बैलेंस फिर वहाँ भी आ जाता है, वो थोड़ी सी पार्शलिटी वहाँ पर भी आ जाता है। वो भी उनको भी पता है कि किस चीज़ के लिए आपका डिवोशन है, वहाँ पर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। कहाँ पे कहते हैं कि फिर जो आप काम करें उसका आपका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। और कंप्लीटली अगर हम वहाँ से हट जाते, उस रास्ते से हट जाते, तो क्या होगा कि हमारे कर्मा का रिजल्ट हमें मिलेगा, लेकिन क्या भगवान हमारे लिए वो जो कहते हैं ना एक रास्ता, वो जो हमारा ध्यान रख रहे थे, वो जो हमारे लिए रास्ता बना रहे थे, वो जो हमारे लिए सब कुछ कहते हैं ना हमें गोद में उठाकर चल रहे थे ताकि हमें प्रॉब्लम ना वो होगा, वो नहीं होगा। तो जब भी हम डिवोशन की बात करते हैं और हम ये बोलते हैं ना कि हमारे साथ कृष्ण जी नहीं है, तो मतलब हमारा डिवोशन पूरा नहीं है, हमारा सरेंडर में, हमारे डिवोशन में कमी है, क्योंकि उनके साथ में, उनके प्यार में, उनके देने में कभी कोई कमी नहीं होती है। तो इसी तरह का प्रोटेक्शन हमें चाहिए, इसी तरह का डिवोशन हमें चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ये मैसेज भी यही दे रहा है कार्ड कि कंप्लीट डिवोशन, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। जब आपका कंप्लीट ट्रस्ट होगा तो आपको वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।